जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक समय था जब कहावतें कही कही जाती थी कि भाई ऊंट किस करवट बैठेगा ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज के समय में ऊंट किस करवट बैठेगा ये आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। मतलब यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर बोल रहा हो, वो भी देश के विरुद्ध बोल रहा हो, खास तौर पर देश के विरुद्ध बोल रहा हो या ऐसी ताकतों के खिलाफ बोल रहा हो, खिलाफ नहीं, ऐसी ताकतों के हक में बोल रहा हो या उनकी तारीफों के में पुल बांध रहा हो जो कि पोटेंशियल है कि वो भारत के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर उस ऊँट की करवट को आपको पहचानना हो तो सबसे आसान तरीका है, भैया उसके लिए एक कंप्लेंट आप अर्जी डाल दीजिए कि भैया इस फला फला व्यक्ति ने देश विरोध में ऐसा ऐसा कहा है, और उसके बाद देखिए वो ऊँट किस प्रकार से करवट बदलता है। अब आप यहाँ पर अगर अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अब मशहूर नहीं रहे शायर मुनव्वर राणा के बारे में। यहाँ पर मशहूर नहीं रहे लिखना बोलना मुझे इसीलिए ज़रूरी लग रहा है क्योंकि देखिए, झूठ नहीं कहूँगा पर एक समय था जब मुनव्वर राणा की शायरी मुझे भी पसंद थी। लेकिन पिछले 1 डेढ़ साल 2 साल में उन्होंने जिस प्रकार से अपने शब्दों का चयन किया है और जिस प्रकार से अपनी एक सोच जो है उनकी उस सोच को दुनिया के सामने रखा है। अब देखिए ऐसा है, आप लोग ये नहीं कहें यहाँ पर कि यार हमारे यहाँ तो क्या बोलते हैं, राइट टू स्पीच वगैरह है। देखिए, आपको बोलने की आज़ादी है, लेकिन एक बात आप और ध्यान रखें कि आज़ादी का जब आप दुरुपयोग करते हैं तो वही आज़ादी आपके लिए काफ़ी घातक भी सिद्ध हो जाती है। अब तालिबान को देख लीजिए, तालिबान के जो लड़ाके हैं वो किसी और को आज़ादी नहीं देते, लेकिन वो खुद कितने अपने आप में आज़ाद हैं, आप इसको समझिए। मतलब महिलाओं को हम बुर्के में रहने देंगे, बुर्के से बाहर नहीं आने देंगे। बच्चियों के साथ वो लोग क्या कर रहे हैं आप सब जानते ही हैं। दूसरे समाज के लोगों को किस प्रकार से पकड़ के मारा जा रहा है ये भी आप जानते हैं। तो उनके लिए जो वो आज़ादी है वो शायद दूसरों के लिए मतलब किसी नरक से कम नहीं है। तो ऐसे में आप अपनी आज़ादी का उपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो आज़ादी आपके लिए कितनी सही है और कितनी गलत है। और भारत में उस चीज़ को बिल्कुल भी मैं कहूँगा सपोर्ट नहीं किया जाता है। तो मुनव्वर राणा साहब ने भी कुछ ऐसा ही किया था कि कुछ समय पहले 2 दिन पहले उन्होंने तालिबान की तारीफों में काफ़ी ज़्यादा पुल बांध दिए थे कि भैया वो तो फ्रीडम फाइटर हैं और हमारे यहाँ के वाल्मीकि महर्षि हमारे यहाँ के नहीं, आपके यहाँ के जो वहाँ महर्षि वाल्मीकि हैं वो भी ऐसे ही थे, डाकू थे, उन्होंने रामायण लिख दी तो वो ऐसे संत बन गए। इस प्रकार की उन्होंने बातें करी थी जिससे कि कई लोगों को इसके ऊपर आपत्ति हुई थी। काफ़ी सारे लोगों ने इसके ऊपर कहा था कि भाई आखिर इस इंसान को हुआ क्या है या किस प्रकार की मानसिकता से ये जूझ रहा है, इस प्रकार की कुछ बातें कही थी। और इसके बाद अब उनके खिलाफ जब मुकदमा दर्ज हुआ तो अब एक बार उन्होंने फिर से अपनी करवट बदल दी है। अब करवट जो उन्होंने बदली है ना, तो कुछ तो गड़बड़ दया नहीं हुआ है यहाँ पे मतलब दिक्कत हो ही गई है। मशहूर विवादित उर्दू शायर जो अब मशहूर नहीं रहे मुनव्वर राणा ने तालिबान मामले में लखनऊ में केस दर्ज होने के बाद अब यू टर्न लिया है। राणा ने अपने विवादित बयान पर पलटी मारते हुए कहा है कि उनका तालिबान से ज़्यादा भारत में माफियाओं के पास होने वाले बयान को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। मतलब जो भारत के माफियाओं के पास ज़्यादा हथियार हैं उससे उनका ज़्यादा सरोकार और गंभीरता से उस बयान को नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे एक शायर हैं और उन्होंने शायराना अंदाज में वो बयान दिया था। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी करी। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इश्क करते हैं। समाचार चैनल आज तक से बातचीत में शायर मुनव्वर राणा ने अपने हथियार वाले बयान पर सफाई देते हुए कहा कि ये बात मैंने कही थी, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि तालिबान एक जंगली कौम है और हिंदुस्तान एक मुल्क। अगर भारत में 10-20 हथियार भी निकलते हैं तो ये मुल्क के लिए बुरी बात है। मोदी सरकार ने देश के विकास के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी को बेहद पसंद करता हूँ। मेरी कमजोरी है कि मैं मोदी जी से इश्क करता हूँ। जब मैंने अवार्ड वापस किया था तो वो मुझसे काफ़ी नाराज़ थे, लेकिन मेरी माँ के निधन पर उन्होंने मुझे पत्र लिखा था और मैं काफ़ी शर्मिंदा हुआ था। गौरतलब है कि अपने विवादित टिप्पणियों के लिए राणा के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में SC/ST एक्ट और धारा 153A 295A 501(1)(b के अंतर्गत केस दर्ज किया गया था। बीते दिनों मुनव्वर राणा ने महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबान से करी थी। इसके बाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा और सामाजिक सरोकार फाउंडेशन की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। मुनव्वर राणा द्वारा महर्षि वाल्मीकि पर की गई टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए वाल्मीकि समाज ने इसे हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ बताया था। बता दें कि शायर ने महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबान से करते हुए कहा था कि इंसान का कैरेक्टर बदलता रहता है। वाल्मीकि का जो इतिहास था उसे तो हमें निकालना पड़ेगा ना। हमें तो अफ़गानी अच्छे लगते हैं, वाल्मीकि को आप भगवान कह रहे हैं, लेकिन आपके मज़हब में तो किसी को भी भगवान कह दिया जाता है। राणा ने न्यूज़ नेशन पर पत्रकार दीपक चौरसिया से बात करते हुए कहा था कि वाल्मीकि रामायण लिख देता है तो वो देवता हो जाता है, लेकिन उससे पहले तो वो डाकू था।
लेकिन आप देखिए कि कितनी जल्दी समय बदल जाता है। लोग बोलते हैं कि समय नहीं बदलता, बुरा चल रहा है, लेकिन आप देखिए समय कितनी जल्दी बदल जाता है। एक समय जो व्यक्ति कह रहा था कि योगी आदित्यनाथ की अगर सरकार दोबारा आई तो मैं ये प्रदेश छोड़ दूंगा, वो आज देखिए तारीफों के पुल बांध रहा है। मोदी जी की तरफ देखिए, तारीफों के पुल बांध रहा है, मतलब खुद कह रहा है मैं शर्मिंदा हूँ। तो कौन कहता है कि समय नहीं बदलता, और जो कहता है कि भैया समय नहीं बदलता, उसको मुनव्वर राणा साहब के पिछले 3 दिनों से वाकिफ कराए जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहरहाल ऊँट किस करवट बैठा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को पता चल ही गया होगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप लोगों को कुछ टिप्पणी करनी है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। जय हिंद, जय भारत।